सी 166 अध्याय 166 लघु संत क्षेत्र बब्बा फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही दोनों लड़के भाग रहे थे, किन्नरू द्वारा फेंका गया खजाना ठीक उनके सामने गिर गया। उनके और खजाने के बीच अब 1 मीटर की भी दूरी नहीं रह गई थी। यह खजाना एक साधारण सफेद कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। पहली नजर में यह कागज का एक बहुत ही साधारण टुकड़ा है, इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। हालांकि वास्तव में यह सामान्य के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे ही यह हान जियांग और सेन चांग के सामने गिरा, एक भयानक आभा के साथ विस्फोट हुआ जिसने तुरंत अंतरिक्ष को तहस नहस कर दिया। पृथ्वी जोर से हिली और भूमि शून्य में ढह गई, जिससे अत्यधिक आकर्षण बल से भरा एक भंवर बन गया, जिसने तुरंत हान जियांग और सेन चांग को अंदर खींच लिया। हान जियांग और सेन चांग प्रतिक्रिया भी नहीं दे सके। दरअसल जब वे भंवर में गिरे और गायब हो गए तो उन्हें चीखने तक की आवाज नहीं आई, और जब मुचुन नामक व्यक्ति इस स्थान पर पहुंचा तो भंवर पहले ही गायब हो चुका था। कागज का सफेद टुकड़ा भी गायब हो गया था। सब कुछ सामान्य हो गया है। एकमात्र मौजूद चीज जो भयानक आभा के विस्फोट और भूमि के ढहने की कहानी बता सकती थी, वे एक 10 मीटर चौड़ा एक गहरा गड्ढा था। ऐसा लग रहा था कि हृदय सीधे नरक में जा रहा है। गड्ढे की गहराई किसी को नजर नहीं आई। 1 महीने बाद हान जियांग को एक शहर में दौड़ते हुए देखा जा सकता है। जल्द ही वह इस शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक साधारण घर में पहुंचे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो सेन चांग ने उनका स्वागत किया। यह कौन है? यह देखकर सेन चांग ने पूछा। क्या स्थिति है? हान जियांग ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने पहले ही सब कुछ पा लिया है। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन हम आश्चर्यजनक रूप से सुबह के सितारों की भूमि पर पहुंच गए हैं। जिस स्थान पर हम वर्तमान में हैं उसे ग्रीन फ्लेम सिटी कहा जाता है। सबसे यहाँ शक्तिशाली शक्ति ये परिवार है। ये परिवार भी इस भूमि पर अधिकतर शक्तियों में से एक है। इस भूमि के बारे में बात करते हुए, इस भूमि के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ केवल महान संत ही हैं। हालांकि इस भूमि पर एक स्वर्गीय संत का भी निवास हो सकता है, लेकिन किसी को ढूंढना बेहद मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि सभी स्वर्गीय संत छिपे हुए विशेषज्ञ हैं जो नहीं आते हैं आसानी से बाहर। वैसे भी हमें इस भूमि पर नहीं आना चाहिए, लेकिन हम गलती से उस भंवर से यहाँ गिर गए। साथ ही चूंकि इस भूमि की सीमा केवल स्वर्गीय संत क्षेत्र है, इसलिए हमें इस भूमि से अस्वीकृति महसूस होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ के लिए कारण यह भूमि हमें बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि इसका उस श्वेत पत्र के टुकड़े से कुछ लेना देना है। सेन चांग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। तभी उसे अचानक कुछ ख्याल आया और उसने पूछा, उस मामले का क्या होगा? बब्बा फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, मैंने इसकी भी जांच की है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की सबसे शक्तिशाली शक्ति इल्यूसरी स्पिरिट गेट हुआ करती थी। हालांकि एक विदेशी भूमि से आए एक व्यक्ति ने इस शक्ति को लगभग नष्ट कर दिया था। खैर, इल्यूसरी स्पिरिट की पैतृक भूमि गेट नष्ट नहीं हुआ है। पिछले विनाश के कारण लगभग कोई भी पैतृक भूमि की रखवाली नहीं कर रहा है। हम आसानी से भ्रामक आत्मा गेट की पैतृक भूमि में प्रवेश कर सकते हैं और वहां कब्रों से खजाना खोद सकते हैं, हान जियांग ने समझाया। और फिर हान जियांग और सेन चांग ने योजना बनाना जारी रखा कि उनका अगला कदम क्या होगा। सुबह के सितारों की भूमि तेजी से गायब होने से पहले ये जियाओ के शरीर से एक विक्षिप्त आभा फूट पड़ी। ये जियाओ ने फिर अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर की स्थिति को देखा। कुछ सेकेंड के अवलोकन के बाद उन्होंने चुपचाप संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, मैं आखिरकार कैओस स्पिरिट संत क्षेत्र में पहुंच गया हूं और एक छोटा संत बन गया हूं। हालांकि मैं केवल एक शुरुआती मामूली संत हूं, यह पर्याप्त है। मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में शीर्ष विशेषज्ञों की सूची में स्थान दिया जाए। हाँ, 4 महीने से अधिक समय के बाद वह अंततः एक लघु संत बन गया। साथ ही उसकी उम्र भी 16 साल हो जाती है। 16 साल के माइनर सेंट रियम योद्धा के बारे में सुना नहीं गया है, लेकिन ये जो ऐसा करने में कामयाब रहे, ये हैरान करने वाला मामला है। उसकी रखवाली कर रहे सभी लोग विश्वास से परे हैरान थे। वे पहले ही काफी चौंक गए थे जब उन्होंने देखा कि ये जियाओ पहले चरण और दूसरे चरण को पूरा करने के बाद भी स्पिरिट फ्यूजन से गुजर रहा है।
सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ये जियाओ आत्मा संलयन के सभी 3 चरणों से गुजरने के बाद रुक जाएगा। उसके बाद वह आधिकारिक स्पिरिट सेंट्रियम योद्धा बनने से पहले पर्याप्त अनुभव और ऊर्जा जमा करने में कुछ दर्जन साल बिताएंगे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। हालांकि जब ये जियाओ ने अपनी आंखें बंद रखना जारी रखा और आत्मा संलयन के 3 चरणों को पूरा करने के बाद भी कैओस ऊर्जा उसके शरीर के अंदर प्रसारित होती रही, तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये जियो एक ही बार में कैओस स्पिरिट सेंट रियम योद्धा बनना चाहता है। ये बेहद चौंकाने वाला मामला था और आमतौर पर ऐसा कोई नहीं कर सकता। हालांकि जब उन्हें लगा कि ये जियो मॉर्निंग स्टार्स द्वारा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है, तो उन्होंने अपने कृत्य का विस्तार करने और किसी भी चीज पर संदेह न करने का फैसला किया। वे यह नहीं बता सके कि इस समय वे कितने स्तब्ध थे। ये जियाओ ने जो किया है वैसा करते हुए उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा या सुना है। लिंग वेई लॉन्ग और ये लिहुआ ने उनकी प्रशंसा करना बंद नहीं किया। उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। एक ने कहा कि जैसी कि उसके पोते से उम्मीद थी, जबकि दूसरे ने कहा कि यह उसका बेटा है। उन दोनों को गर्व था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों को गर्व नहीं था। हर कोई खुश था। ये जियाओ के माइनर संत बनने पर किसी को बुरा नहीं लग रहा था। हर कोई बहुत खुश था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आखिरकार, ये जियो ही इस समय उनकी एकमात्र उम्मीद है। ये जियाओ जितना अधिक शक्तिशाली है, उनकी आशा उतनी ही मजबूत है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, एल्डर मून ने भविष्यवाणी की थी कि ये जियो निश्चित रूप से इल्यूसरी स्पिरिट गेट का बदला लेगा, भले ही उसने ऐसा नहीं किया हो। जब तक ये जियो इल्यूसरी स्पिरिट गेट को उसके गौरवशाली बिंदु पर वापस ला सकता है, यह पर्याप्त होगा। ये जियो उनकी आशा, ताकत और भावना है। जब तक ये जियो वहां है, इल्यूसरी स्पिरिट गेट निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा का पुनर्निर्माण करेगा। अपनी आंखें खोलने के बाद ये जियाओ का उसके परिवार सहित इल्यूसरी स्पिरिट गेट के सभी बुजुर्गों ने परमानंदपूर्ण भावों से स्वागत किया। वह उनकी आंखों में अपार खुशी का भाव देख सकता था। इन सभी लोगों के कारण ये जियाओ ने अराजकता के कमल को कुछ समय के लिए अपने ब्रह्मांड को खोलने से रोक दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि जब ब्रह्मांड खुलेगा तो क्या होगा, इसलिए वे पहले तैयार रहना चाहता था। कम से कम वे किसी को चौंकाना या किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने कुछ समय बाद ब्रह्मांड का ताला खोलने का फैसला किया। अब जब वे आगे बढ़ चुका है और एक छोटा सा संत बन गया है, तो कुछ मामलों को निपटाने का समय आ गया है। उसने अपने लिंग परिवार को देखा और फिर झू परिवार, जून परिवार और लू परिवार को देखा। चारों परिवारों के सभी बुजुर्ग मौजूद थे। भले ही सभी को बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन यह परिवार की नींव को नष्ट करने की हद तक नहीं था। जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था, वे रुक गया। उसे अपनी आकाशीय अंगूठी में कुछ कांपता हुआ महसूस हुआ। गुस्से में उसने एक टोकन निकाला जो लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उसकी पहचान दर्शाता था। वह है लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर टोकन। केवल लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर के पास ही यह टोकन हो सकता है। जियालोंग के पास यह कैसे है? लिंग चेंग बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है? वे पहले से ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर है। झू परिवार के बुजुर्गों में से एक, झू तियानहू ने कहा। उनके उद्गार ने सभी को चौंका दिया। लिंग वेईलॉन्ग ने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोर से अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह होना ही चाहिए। अन्यथा कौन समझा सकता है कि उसके पास लेवल 6 टोकन क्यों है? एक पहचान टोकन एक फॉर्मेशन मास्टर की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? युवा मास्टर शियाओलोंग पहले ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन चुका होगा। जू परिवार के एक बुजुर्ग जू लियांग ने अपनी आंखों में चमकती उत्तेजना के साथ बात की। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह ज्ञात बात है कि केवल एक छोटा सा संत ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। लेवल 6 तक पहुंचने के लिए यह सबसे कम आवश्यक है। लेकिन यंग मास्टर शियाओलोंग केवल कैओ स्पिरिट में थे। वह क्षेत्र जब वह यहाँ आया था, अब यह सफलता है और उसने कैओ स्पिरिट संत क्षेत्र में कदम रखा है। वे लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर कैसे हो सकता है, जबकि वे पहले एक मामूली संत भी नहीं था?
यह सच है, अन्य लोगों ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया, लेकिन लू परिवार के एक बुजुर्ग लू जियानघू ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप युवा मास्टर शियाओलोंग की तुलना उन सामान्य लोगों से कैसे कर सकते हैं? युवा मास्टर शियाओलोंग को सुबह के सितारों का आशीर्वाद प्राप्त है। वह है प्रतिभा के बिल्कुल अलग स्तर पर। लाखों साल पहले का केवल सम्राट स्टार फॉरेस्ट ही प्रतिभा के मामले में उसकी बराबरी कर सकता था। हमें अपने सामान्य तर्क और ज्ञान से यंग मास्टर शियाओलोंग का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एम, आप सही हैं। वास्तव में हमें यंग मास्टर शियाओलोंग को सामान्य प्रतिभा के मानक से नहीं आंकना चाहिए। हालांकि यह आश्चर्य की बात है कि यंग मास्टर शियाओलोंग पहले से ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर हैं। यह आश्चर्यजनक है और डरावना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें। 167 अध्याय 167 रेड स्टार सिटी का विनाश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ भौहें चढ़ा रहा था। उसने कुछ भ्रम के साथ अपने हाथ में टोकन को देखा, लेकिन फिर उसे याद आया कि फॉर्मेशन गॉड टावर अपने पहचान टोकन के माध्यम से फॉर्मेशन मास्टर से संपर्क कर सकता है। और अगर यह कोई महत्वपूर्ण समाचार है तो फॉर्मेशन गॉड टावर इस पहचान टोकन के माध्यम से अपने मालिक को भी भेज सकता है। एक पहचान टोकन पर कई छोटी छोटी संरचनाएं अंकित होती हैं। इन्हीं फॉर्मेशन के बीच एक फॉर्मेशन ऐसा भी है जिसके जरिए अहम खबरें साझा की जा सकती हैं। और वर्तमान में ठीक यही गठन प्रतिक्रिया दे रहा था। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि फॉर्मेशन गॉड टावर के पास साझा करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाचार जानने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। समाचार की सामग्री कुछ इस प्रकार थी। स्टार 1 क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण शहर रेड स्टार सिटी को एक आपदा का सामना करना पड़ा है। पूरा शहर रातों रात नष्ट हो गया है और इलाके में आश्चर्यजनक बदलाव आया है। इसका तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। पूरा शहर मृतकों की भूमि में बदल गया है। इसने एक डोमेन बना लिया है और इस डोमेन के अंदर का स्थान विकृत और अराजक है। यहाँ तक कि प्रमुख संत भी इस डोमेन के अंदर कदम रखते ही खून के पूल के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएंगे। डोमेन लगातार विस्तार कर रहा है और आसपास के अधिक क्षेत्रों को लूट रहा है। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है, लेकिन अगर जल्दी से इसका समाधान नहीं किया गया तो यह डोमेन जल्द ही स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। लेवल 6 और उससे ऊपर के सभी फॉर्मेशन मास्टर्स को स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में आने और इस भूमि को सील करने के लिए लेवल 8 ग्रेट फॉर्मेशन बनाने में फॉर्मेशन गॉड टावर की मदद करने का निर्देश दिया गया है। लेवल 6 और उससे ऊपर के प्रत्येक फॉर्मेशन मास्टर को स्टार फॉरेस्ट रीजन में आने का निर्देश दिया गया है। 1 वर्ष। लेवल 8 ग्रेट फॉर्मेशन से संबंधित मामले के लिए मुख्यालय में आपके दौरे पर सभी जानकारी दी जाएगी। जब ये जियाओ ने यह खबर पढ़ी तो उसकी नाराजगी और गहरी हो गई। यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेड स्टार सिटी अचानक संकट से गुजर जाएगी। जरा ठहरिए। अब जब ये जियो इसके बारे में सोचता है तो ये जियो के रेड स्टार गुप्त दायरे से बाहर आने से पहले ही फैंटम ने रेड स्टार सिटी छोड़ दी थी। उस समय जब ये जियो ने पूछा कि वह क्यों चला गया तो उसे जवाब मिला कि फैंटम ने रेड स्टार सिटी के पास आने वाले खतरे को महसूस किया था। यह खतरा विनाश का खतरा था और फैंटम को जीवित रहने का कोई भरोसा नहीं था। इस प्रकार इसने भागने और रेड स्टार सिटी के बाहर ये जियो का इंतजार करने का विकल्प चुना। फैंटम घबरा गया। जब ये जियाओ ने पूछा कि किस तरह का खतरा आ रहा है तो फैंटम ने ये जियाओ से कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि खतरा इतना बड़ा है कि पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ये जियाओ ने उस समय इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने शहर छोड़ने से पहले सिटी लॉर्ड चेन को आने वाले खतरे के बारे में सूचित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब जब ये जियाओ ने यह खबर सुनी तो खतरा वास्तव में भयावह था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरा शहर रातों रात नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि एक प्रमुख संत भी जीवित नहीं बच सके। शहर के निवासी तो दूर की बात है। फैंटम सही था, लेकिन वह डोमेन क्यों दिखाई दिया? उस डोमेन में ऐसा क्या खास है जो प्रमुख संतों को भी आसानी से मार सकता है?
इसकी उपस्थिति के पीछे क्या कारण है, और इस डोमेन के अंदर का स्थान विकृत और बेहद अराजक क्यों है। ये जियाओ को पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वह जानना चाहता था। इस घटना ने सफलतापूर्वक उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तुरंत इस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने 1 वर्ष के भीतर स्टार वन क्षेत्र में लौटने और यह देखने का निर्णय लिया कि क्या हो रहा है। 1 साल के भीतर अपनी ताकत बढ़ाना एक असंभव उपलब्धि लग रही थी, इसलिए ये जियाओ को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। 1 वर्ष की इस अवधि में वह जो करना चाहता है वह इल्यूसरी स्पिरिट गेट को स्थिर करना और कुछ अन्य साधनों का उपयोग करके इसे सशक्त बनाना है। इसके अलावा वह बादलों वाले आकाश क्षेत्र से कीड़े को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। ये जियाओ ने टोकन को अपनी स्थानिक अंगूठी में वापस रखा और सभी के चेहरों पर आश्चर्यचकित भावों को देखा। अंत में सिर हिलाते हुए वह बोला, दादाजी बड़ों, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ये जियाओ के शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। वह केवल अपने दादाजी और इल्यूसरी स्पिरिट गेट के बुजुर्गों से बात करना चाहता था। जहां तक अन्य लोगों जैसे इल्यूसरी स्पिरिट गेट के शिष्यों और 4 परिवारों के परिवार के सदस्यों की बात है, ये जियाओ चाहते हैं कि वे पहले वापस जाएं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए लिंग वेई लॉन्ग ये जियाओ और बुजुर्गों को मुख्य हॉल में ले आए और ये जियाओ से पूछा कि वे किस बारे में बात करना चाहते हैं। अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने पहले फैंटम को बाहर लाया और फिर फैंटम को सभी से मिलवाया। साथ ही उन्होंने सभी को बताया कि फैंटम इल्यूसरी स्पिरिट गेट में रहेगा और यहाँ का संरक्षक जानवर बन जाएगा। निकट भविष्य में यह निश्चित रूप से एक महान जानवर या यहाँ तक कि एक स्वर्गीय जानवर बन जाएगा। इसकी क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं है। फैंटम की उपस्थिति ने ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और फैंटम की क्षमता के बारे में जानकर सभी एक बार फिर उत्साहित हो गए। लेकिन यह उत्साह अत्यधिक सदमे में बदलने से पहले लंबे समय तक बना रहा जब ये जियाओ ने सैकड़ों उग्र रक्त क्रिस्टल को बाहर निकाला। एक पूर्व अधिपति बल के रूप में लिंग वेई लॉन्ग और अन्य बुजुर्ग कैसे नहीं पहचान सकते थे कि ये जियाओ ने किस तरह का खजाना निकाला है, और क्योंकि वे जानते थे कि उग्र रक्त क्रिस्टल किस प्रकार का खजाना है, इसलिए वे विश्वास से परे चौंक गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आमतौर पर मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि में एक भी उग्र रक्त क्रिस्टल ढूंढना लगभग एक असंभव उपलब्धि है, लेकिन ये जियो ने उनमें से सैकड़ों को बाहर निकाल दिया है। यह चौंकाने वाला है। लिंग वेई लॉन्ग सहित सभी का दिल कांप उठा और उनकी आंखों में लालच झलक उठा। सौभाग्य से वे अभी भी तर्कसंगत थे, अन्यथा इतने सारे लोगों को देखने के बाद वे उग्र रक्त क्रिस्टल को छीनने के लिए दौड़ पड़े होते। खैर, उनकी तार्किकता के पीछे एक और चीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह तथ्य है कि ये उग्र रक्त क्रिस्टल अब इल्यूसरी स्पिरिट गेट के थे। चूंकि ये क्रिस्टल पहले से ही उनके हैं, इसलिए इन खजानों को छीनने जैसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जियाओ के पास ऐसे हजारों क्रिस्टल थे, लेकिन उसने उन्हें केवल सैकड़ों उग्र रक्त क्रिस्टल दिए क्योंकि वह जानता था कि बहुत अधिक देने से हंगामा मच जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उग्र रक्त क्रिस्टलों के मूल्य को कम आंका। इन क्रिस्टलों की उपस्थिति ने पहले ही सभी लोगों के दिलों में बाढ़ ला दी थी। उन्हें ये क्रिस्टल देते हुए ये जियो ने उनसे कहा कि वे इस खजाने का अच्छा उपयोग करें और इल्यूसरी स्पिरिट गेट की ताकत को मजबूत करें। उसके बाद उन्होंने फिर से मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट निकाला और लिंग वेई लॉन्ग को दिया और बताया कि मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट की दुर्लभता और इसके फायदे कैसे हैं। एक बार फिर हर किसी का दिल कांप उठा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह जियाओ इतना दुर्लभ और दुनिया से बाहर का खजाना निकाल लेगा। उनकी आंखें लाल होगी और सांसें तेज होगी। अपने उत्साह को दबाते हुए सभी ने लिंग वेई लॉन्ग को मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट प्राप्त करते समय लालच से भरी लाल आंखों से देखा। सभी के विचारों से पूरी तरह वाकिफ लिंग वेई लॉन्ग के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान दिखाई दी। कुछ सेकेंड के बाद उसने अपनी उत्तेजना को दबाया, अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया और फिर बोला, हर कोई उग्र रक्त क्रिस्टल और इस मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट का मूल्य जानता है। चलो उग्र रक्त क्रिस्टल के बारे में बात नहीं करते हैं,
वे ऐसे गुण हैं जो संप्रदाय से संबंधित हैं और इसका उपयोग केवल हमारे भ्रामक आत्मा द्वार को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। जहां तक इस मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट का सवाल है, हर कोई जानता है कि स्वर्गीय संत के खिलाफ लड़ाई में जून परिवार को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। परिवार के मुखिया जून, युवा पीढ़ी और दर्जनों प्रमुख सदस्यों के अलावा केवल 5 बुजुर्ग बच्चे हैं। उनका नुकसान अत्यंत महान है और उन्होंने हमारे इल्यूश्री स्पिरिट गेट के लिए बलिदान दिया है। इस प्रकार मैं यह मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट जून परिवार को दे रहा हूँ। वे यह खजाना किसे देते हैं और वे इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है। कोई आपत्ति है, हो सकता है बहुत से लोगों के मन में सचमुच आपत्ति हो। आखिरकार कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट जैसा खजाना हो जो तुरंत एक पीकेओ स्पिरिट दायरे के योद्धा को स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों से गुजर सके और एक छोटा संत बन सके। हालांकि जब उन्होंने जून परिवार को हुए बड़े नुकसान और इल्यूश्री स्पिरिट गेट को बचाने के लिए उनके बलिदानों के बारे में सोचा, तो वे सभी पीछे हट गए और किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। लिंग वेईलोंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, वे सभी की प्रतिक्रिया से काफी संतुष्ट दिखे। हर कोई स्पष्ट रूप से इस खजाने को चाहता है, लेकिन कोई आपत्ति करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। कोई भी कृतज्ञ नहीं था। सभी ने जून परिवार के योगदान को याद किया। किसी का भी आगे आना वाकई तारीफ के काबिल नहीं है। जून परिवार के 5 बुजुर्ग और परिवार के मुखिया जून भी बहुत प्रभावित हुए। सभी की निष्पक्ष प्रतिक्रिया और लिंग वेईलोंग के भव्य हृदय को देखकर, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट या बिना सोचे समझे उन्हें मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट देने का फैसला किया, उन्हें लगा कि यह इल्यूश्री स्पिरिट गेट के लिए बलिदान देने लायक है। उनका नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन कम से कम उनके बलिदानों के लिए उन्हें पहचान मिली। यह उनके लिए काफी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें सीट 168 अध्याय 168 हर कोई सदमे में है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धन्यवाद मास्टर लिंग। धन्यवाद। परिवार के मुखिया जून ने तुरंत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त किया। मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट की मदद से उनका परिवार अंततः एक और केओ स्पिरिट सेंट रियम योद्धा को जन्म दे सका। हालांकि यह केवल एक मामूली संत होगा, ऐसे व्यक्ति को पहले से ही सुबह के सितारों की भूमि में एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जा सकता है। पर्याप्त समय के साथ वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिर से सत्ता में आएंगे, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। वर्तमान जून परिवार के लिए प्रत्येक छोटा संत बहुत मायने रखता है। उन लोगों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है जो हमारे भ्रामक आत्मा द्वार के लिए बलिदान देते हैं। चूंकि जून परिवार ने बहुत कष्ट सहा है, जब आप नीचे हैं तो हम आपकी देखभाल कैसे नहीं कर सकते। लिंग वेईलोंग ने गहरी सांस ली और बोला। उनके शब्द न केवल जून परिवार के दिलों में उतर गए बल्कि अन्य 2 परिवारों के दिलों में भी उतर गए। सभी ने मान्यता में अपना सिर हिलाया और लिंग वेईलोंग के प्रति उनका सम्मान बड़े पैमाने पर बढ़ गया। ये जियाओ ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया। अपने दादाजी ने जो किया उसे देखकर उन्हें भी राहत मिली। ये सब देखकर उनके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। सिर हिलाते हुए वह एक और खजाना निकालने को तैयार था। उसकी हरकत को देखकर सभी ने मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट की बात को फिलहाल नजरअंदाज करना बेहतर समझा और उत्सुकता से ये जियो की ओर देखना चाहते थे कि ये जियो अब उन्हें क्या दिखाने जा रहा है। क्या जो चीजें वे हद दिखाने जा रहा है वे मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट और फायरी ब्लड क्रिस्टल जितनी मूल्यवान है, या इसका मूल्य इन खजानों से कम है? उनकी नजर में ये जियाओ अब चाहे जिस भी तरह का खजाना निकाले, उसका मूल्य मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट और फेरी ब्लड क्रिस्टल के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है। हालांकि जब ये जियाओ ने सचमुच वे खजाना निकाला तो उनकी आंखें सदमे से फैल गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये जियाओ ने वे खजाना बाहर निकाला, हॉल का माहौल अचानक बदल गया। एक लहर सी उठी और सभी को लगा कि उनकी व्यापक क्षमता थोड़ी बढ़ गई है, और ये उस खजाने की आभा से ही है। मैं इस जड़ी बूटी का नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने इसे कॉम्प्रिहेंशन हर्ब कहना चुना। मैंने यह खजाना एक गुप्त क्षेत्र में प्राप्त किया।
यह एक निश्चित अवधि के लिए एक योद्धा की व्यापक क्षमता को तुरंत बढ़ा सकता है। ये जियाओ ने उन्हें एक जड़ी बूटी दिखाई और फिर समझाया। फिर उसने लिंग वेइलॉन्ग की ओर देखा और पूछा, दादाजी, आप इस खजाने को क्यों नहीं देखते और इसकी श्रेणी का निर्धारण क्यों नहीं करते? साथ ही यह भी देखें कि क्या आप इसका नाम जानते हैं। लिंग वेइलॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और ये जियाओ से कॉम्प्रिहेंशन हर्ब ले लिया। फिर उन्होंने इसे करीब से देखा। उन्होंने जड़ी बूटी से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करने की भी कोशिश की। उनकी अभिव्यक्ति समय समय पर बदलती रहती थी। जितना अधिक उसने जड़ी बूटी को देखा और उसकी आभा को महसूस किया, वह उतना ही अधिक स्तब्ध हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अंत में अपना सिर हिलाते हुए उसने जून परिवार के मुखिया को जड़ी बूटी दी, जिसकी प्रतिक्रिया भी वही थी। यूं ही जड़ी बूटी एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाती रही और हर एक ने लगभग एक जैसा भाव प्रकट किया। अंत में जब जड़ी बूटी लिंग वेइलॉन्ग के हाथों में लौट आई तो लिंग वेइलॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैंने ऐसे खजाने के बारे में कभी नहीं देखा या सुना है जो किसी योद्धा की व्यापक क्षमता पर इतना आश्चर्यजनक प्रभाव डाल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ तक कि मैंने भी एक महान संत क्षेत्र योद्धा के रूप में मैं इससे प्रभावित हूँ। जब तक मेरे पास यह खजाना है, मैं 10 या इतने वर्षों की छोटी अवधि में आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं 5 या इतने वर्ष, और एक स्वर्गीय संत बनो। लिंग वेइलॉन्ग की बातों से सभी सहमत थे। उन सभी को ऐसा ही महसूस हुआ। इस खजाने का असर वाकई बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। यदि एक जड़ी बूटी का प्रभाव कुछ वर्षों तक रह सकता है, तो इस जड़ी बूटी का मूल्य फायरी ब्लड क्रिस्टल्स और मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट के मूल्य से कहीं अधिक होगा। दुर्भाग्य से इस जड़ी बूटी का प्रभाव केवल कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ही रह सकता है। हर व्यक्ति भिन्न होता है। ये जियाओ जैसी राक्षसी प्रतिभा के लिए प्रभाव केवल कुछ घंटों तक रहेगा। हालांकि जब लिंग वेइलॉन्ग और अन्य बुजुर्गों की बात आती है तो कॉम्प्रिहेंशन हर्ब का प्रभाव 1 या 2 दिन या उससे अधिक समय तक रह सकता है। यह अनिश्चित है, लेकिन एक बात पक्की है कि इसका असर कभी भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहेगा। यही कारण है कि इस जड़ी बूटी के मूल्य में गिरावट आई और इसे मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट और फायरी ब्लड क्रिस्टल से नीचे स्थान दिया गया। हालांकि यदि एक साथ 10 या उससे अधिक ऐसी जड़ी बूटियां हैं तो उनका मूल्य आसमान छू जाएगा और अन्य 2 खजानों के मूल्य से कहीं अधिक हो जाएगा। लिंग वेइलॉन्ग फिर से बोलना शुरू करने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुके। उन्होंने कहा, अगर हमें इसका ग्रेड निर्धारित करना है तो शायद यह पहले से ही सोल बाउंड और हेवनली सोल ट्रेजर्स की रैंक को पार कर चुका है। यह बहुत संभावना है, कम से कम एक निम्न स्तरीय दिव्य आत्मा खजाना और अधिकतम एक उच्च स्तरीय दिव्य आत्मा खजाना है, आत्मा का खजाना। लेकिन यह निश्चित रूप से दिव्य आत्माओं की श्रेणी को पार नहीं कर पाया है। यह अभी भी दिव्य विध्वंस के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। फिर भी हम इसकी शक्ति की कल्पना कर सकते हैं। जहां तक इसके नाम का सवाल है, मुझे भी कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। ये जियाओ ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनका अंदाजा भी उनके दादाजी जैसा ही था। दरअसल यह कॉम्प्रिहेंशन हर्ब अभी तक दिव्य विध्वंस के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पहले से ही आश्चर्यजनक है। जब उसने कॉम्प्रिहेंशन हर्ब के बारे में सोचा तो उसे अचानक उस सुनहरे बीज की याद आ गई जो उसने पहले देखा था। उसने दया से सिर हिलाया और आभारी। केवल यदि वह स्वर्ण बीज भी प्राप्त कर सकता था, यह कितना अद्भुत रहा होगा। देखने से वे गोल्डन सीड कम से कम एक शीर्ष दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना या उससे भी उच्च स्तर का खजाना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिंग वेइलॉन्ग की तरह, हालांकि वे कभी भी दिव्य विध्वंसक रैंक वाले खजाने के संपर्क में नहीं आया था, वे इसकी शक्ति और शक्ति की कल्पना कर सकता था। वह इस तथ्य से पूरी तरह से अनभिज्ञ था कि जैसे ही उसे लाल चंद्रमा के गुप्त क्षेत्र से बाहर निकाला गया, स्वर्ण बीज उसके साथ गायब हो गया था। बात सिर्फ इतनी है कि उसने कभी भी अपने शरीर और आत्मा को करीब से देखने की कोशिश नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने शरीर के अंदर कहीं उस स्वर्ण बीज के बारे में जानने में असमर्थ रहा।
ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और 1000 कॉम्प्रिहेंशन जड़ी बूटियां निकाली। यह हर कोई बेहद सदमे में था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या देखा है? ये जियाओ ने वास्तव में 1000 कॉम्प्रिहेंशन जड़ी बूटियां निकाली। यह कैसे संभव हो सका? उसे इतने सारे खजाने कहां से मिले? हालांकि दूसरे विचार पर, चूंकि ये जियाओ के पास बहुत सारे खजाने हैं, इसलिए उसके आश्चर्यजनक सुधार को समझाया जा सकता है। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि ये जियाओ ने मॉर्निंग स्टार्स की भूमि छोड़ने के बाद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कभी भी किसी खजाने पर भरोसा नहीं किया। बिना कुछ कहे उन्होंने सभी कॉम्प्रिहेंशन जड़ी बूटियां लिंग वेई लॉन को दे दी और कहा, वहां 1000 कॉम्प्रिहेंशन जड़ी बूटियां हैं। मैंने गुप्त क्षेत्र में भी इतनी सारी जड़ी बूटियां प्राप्त की। इन जड़ी बूटियों को हाथ में लेने से हर किसी की ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। एक में कुछ वर्षों की बात है, मुझे लगता है कि आप सभी एक के बाद एक साधना में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक ही समय में इनकी मदद से 2 या 3 छोटे चरणों को पार करना भी संभव है। जड़ी बूटियों, आप सभी भी अराजकता के नियमों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। किसी तकनीक को पूर्णता के साथ समझना और यहाँ तक कि एक दोष रहित तकनीक बनाना भी आपके लिए असंभव नहीं है। दादाजी, मैं इन जड़ी बूटियों को भी आपके लिए छोड़ दूंगा। इल्यूसरी स्पिरिट गेट इस समय एक कठिन स्थिति है, इसलिए कंजूस मत बनिए और इन जड़ी बूटियों को 4 परिवारों के बीच 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। हर बुजुर्ग इनका उपयोग करेगा। जड़ी बूटियों से उनकी ताकत में सुधार होगा और कुछ वर्षों की छोटी सी अवधि में मेरा मानना है कि इल्यूसरी स्पिरिट गेट की ताकत इसके पिछले गौरव से कहीं अधिक होगी। इसके अलावा जड़ी बूटियों को भविष्य या आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए सहेजने की कोशिश न करें। इल्यूसरी स्पिरिट गेट की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है और इसे अपने पिछले गौरव को बहाल करने और उससे आगे निकलने के लिए ताकत की जरूरत है। इसलिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। कुछ अद्भुत समझने और मजबूत बनने के लिए कॉम्प्रिहेंशन जड़ी बूटी का उपयोग करें। वास्तव में आप इन जड़ी बूटियों का उपयोग अराजकता के नियमों को अच्छी तरह से समझने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, ताकि पहले जैसी स्थिति होने पर आप युद्ध में भी योगदान दे सके। फिर से हुआ। यह कहने के बाद ये जियाओ ने सभी जड़ी बूटियां लिंग वेई लॉन को 4 परिवारों में बांटने के लिए दे दी। इससे पहले जब लिंग वेई लॉन ने जून परिवार को मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट दिया था, तो ये जियो ने पहले ही इस कदम की योजना बना ली थी। अब वह जानता था कि लिंग वेई लॉन न केवल एक महान संत क्षेत्र विशेषज्ञ है, बल्कि वह एक बहुत अच्छा नेता भी है। उसके शासन के तहत मायावी आत्मा द्वार में किसी को कष्ट नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें दिखाओ सी 169 अध्याय 169 निंग जुआन ब्लड प्लेन माउंटेन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपने कमरे के अंदर ये जियाओ को जमीन पर क्रॉस लेग बैठे देखा जा सकता था। उसकी आंखें बंद थीं और रहस्यमयी सफेद रोशनी एक खूबसूरत आभामंडल की तरह उसके शरीर को घेरे हुए थी। उसकी सांस लेना बहुत सामान्य था, लेकिन अगर कोई बारीकी से देखता है तो उसे पीले रंग की ऊर्जा के निशान दिखाई दे सकते हैं जो वह सांस के जरिए अंदर ले रहा है। ये जियाओ के सामने पीले तरल पदार्थ से भरा एक कटोरा देखा जा सकता था। यह तरल पदार्थ कोई सामान्य तरल पदार्थ नहीं बल्कि एक खजाना था जो उनकी मां ने उनके लिए तैयार किया था। उनकी मां ने उन्हें बताया कि यह तरल पदार्थ उनके दादाजी को ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे से प्राप्त खजाने में से एक है। यह खजाना एक योद्धा के शरीर को सभी प्रकार की गंदगी और अशुद्धियों से साफ कर सकता है। इस तरल को पीने की जरूरत नहीं है, बस इस तरल से उठने वाले धुएं को लगातार अंदर लेना है और यह अपना काम कर देगा। ये जियाओ वास्तव में अपने दादाजी को कॉम्प्रिहेंशन जड़ी बूटियां देने के ठीक बाद अपने कमरे में लौट आया। वह कॉम्प्रिहेंशन जड़ी बूटियों के साथ प्राप्त बैंगनी क्रिस्टल को भी बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अंत में उसने उन्हें बाहर नहीं निकाला। उन्होंने महसूस किया कि वे बैंगनी क्रिस्टल सरल नहीं हैं और उन्हें बाहर निकालने से इल्यूसरी स्पिरिट गेट पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। हालांकि यह सिर्फ उसकी आंतरिक भावना थी, फिर भी उसने इस पर विश्वास करना चुना और अंत में पर्पल क्रिस्टल को बाहर नहीं निकाला।
एक छोटी बातचीत के बाद और कई प्रमुख बिंदुओं को छिपाते हुए पिछले कुछ वर्षों के अपने अनुभव के बारे में बात की, जहां उनका अराजकता दिव्य सागर नष्ट हो गया था और उनकी खेती अपंग हो गई थी और भी बहुत कुछ। उन्होंने अगले कुछ दिनों और महीनों में करने के लिए कुछ चीजों की योजना भी बनाई थी। सबसे पहले वे अपने शरीर को शुद्ध करके अपने ब्रह्मांड की सील को तोड़ेगा। फिर वे स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले इल्यूसरी स्पिरिट गेट के लिए फिर से कुछ करेगा। जब ये जियाओ खेती कर रहा था, सुबह के सितारों की भूमि में कहीं दूर एक जंगल के अंदर कुछ लोगों को देखा जा सकता था। यहाँ ऊंचाई पर तेज गति और शक्तिशाली आभा वाला एक युवक खड़ा नजर आ रहा था। वह कुछ देख रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत लड़की भी नजर आ रही थी। यह युवक निंगजुआन है। जहां तक उस खूबसूरत महिला की बात है तो वे निंगजुआन की साथी लगती थी। उसका नाम जुयई है। आगे कुछ गड़बड़ है, जुयई ने अचानक कहा। निंगजुआन ने करीब से देखा और महसूस किया कि उसके सामने कोहरे का एक बड़ा बादल था। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था और वे ब्लड प्लेन माउंटेन को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अनगिनत विशाल पहाड़ इतनी तेजी से प्रकट हुए कि निंगजुआन को बहुत आश्चर्य हुआ। इन ब्लड प्लेन पर्वतों को देखने के लिए ही उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया था। वह यहाँ से कुछ ऐसा चाहता था जो उसे लिंग शियाओलुंग को हराने में मदद कर सके। वह चीज यहाँ छिपी होनी चाहिए। मैं इस खजाने से लिंग जियाओलुंग का भाग्य काट दूंगा। इसके साथ मैं उसे हराने के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं वह खजाना हासिल कर सका तो मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा। इस तरह मैं उसे हराने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ जाऊंगा। निंगजुआन ने अपने दिल में बुदबुदाया और उसकी आंखों में पागलपन की एक रोशनी चमक उठी जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। जल्दी ब्लड प्लेन माउंटेन के नीचे देखो, जुयई ने फिर कहा। निंगजुआन ने उस जगह की ओर देखा जहां जुयई इशारा कर रही थी और केवल खून का समुद्र देखा। खून का यह समुद्र शांत था, लेकिन इससे एक अंतहीन दुष्टाभा फैल रही थी। जानलेवा इरादे की लहरें निकल रही थीं, जिससे किसी की रीढ़ में सिमरन पैदा हो रही थी। निंगजुआन ने पहले सोचा था कि उसकी हत्या का इरादा बेहद मजबूत था, लेकिन पहले खून के समुद्र की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। आकाश में उड़ने वाली जानलेवा हवा ने सफेद धुंध को दूर धकेल दिया, जिससे एक भयानक दबाव बना जिसने आकाश को भर दिया और पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें कांपने लगीं। कई अजीब जानवर अचानक दहाड़ने लगे और उनकी हर दहाड़ से अतुलनीय भय प्रकट हुआ। फिर कुछ और भी भयावह हुआ। बड़ी संख्या में अराजक जानवर खून के समुद्र की ओर दौड़े और उसमें कूद पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या बकवास चल रहा है? ये सभी जानवर कहाँ से आए? ऐसा क्यों हो रहा है? यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसके पास इन चीजों के बारे में चिंता करने का ज्यादा समय नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग निंगजुआन और जुयई का पीछा कर रहे थे। चलो जल्दी चलें। जैसे कि निंगजुआन ने भी उन्हें महसूस किया, उसने जुयई को जल्दी करने के लिए कहा और दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। प्रारंभ में लाल रंग का शांत समुद्र अचानक उमड़ पड़ा। रक्त की लहरें विशाल रक्त विमान पर्वत से टकराने लगीं। विशाल तरंगों की एक के बाद एक लहरें ऊपर उठती गईं, एक राक्षसी लाल रोशनी के साथ विकीर्ण होती हुई, राजसी ढंग से ऊपर की ओर बढ़ती हुई। खून का यह समुद्र बाहर की ओर फैलता जा रहा था। यह एक भूखे जानवर की तरह था जो सब कुछ निगल जाना चाहता था। कुछ दूरी पर एक उड़ती हुई नाव निकली, लेकिन जब यह दृश्य उड़ती हुई नाव पर सवार लोगों की नजरों में गया तो सभी ने उड़ने वाली नाव को रोक दिया, जिससे वे हवा में लटक गई। ब्लड प्लेन माउंटेन देखने के बाद उन्होंने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे झिझक रहे थे कि क्या किया जाए, अचानक आकाश में लाल बादल छा गए। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई और रक्त लाल बिजली ने आकाश को ढक लिया। यह सब इन कमीनों की वजह से है। यह शायद इसलिए है क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने इस जगह की जांच करने और कुछ संरचनाओं को ट्रिगर करने के लिए कुछ प्राचीन तरीकों का भी इस्तेमाल किया था। इसीलिए ऐसा कुछ हुआ। निंगजुआन ने शाप दिया। आकाश में लाल रंग की गड़गड़ाहट नीचे खून के समुद्र के समान थी।
ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर में खून का बादल छा गया है, जिससे लोगों को अतुलनीय भय का अनुभव हो रहा है। इस समय निंगजुआन, जो आकाश में उड़ रहा था, अवाक रह गया क्योंकि उसने खून की लहर को जंगल के एक बड़े हिस्से को नष्ट होते देखा। यह रक्त समुद्र भी सतह का हिस्सा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह समुद्र हत्या भूमि का हिस्सा हो? निंगजुआन ने खून के समुद्र के ऊपर तैरते ब्लड प्लेन माउंटेन को देखा। फिर उसने हत्या के इरादे के टकराव और खून के गर्जन वाले समुद्र को देखा और विचार करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे लोग थे जिन्हें उसने अतीत में मजबूत बनने के लिए नाराज किया था। उसका लक्ष्य सरल था, वह केवल एक व्यक्ति को हराना चाहता था। वह व्यक्ति लिंग जियाओलोंग है। ऐसा क्यों है? शायद यह केवल निंगजुआन ही जानता है। निंगजुआन का पीछा कर रहे लोगों का समूह अब पीछे हटना चाहता था क्योंकि उन्हें रक्त की लहर और उसकी अपार शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक लहर के साथ पूरा उड़ता हुआ जहाज बह गया। जहाज पर केवल कुछ ही लोग समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहे और भयानक हमले का विरोध करने में सक्षम थे। आकाश में ऊंची छलांग लगा रहे थे और खून के समुद्र में बाढ़ नहीं आ रही थी। इस समय आकाश में लाल रंग की बिजली भी धीरे धीरे कमजोर हो गई और खून के बादल के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। निंगजुआन ने ब्लड प्लेन माउंटेन की ओर उड़ान भरी। उन्होंने महसूस किया कि किसी प्रकार की व्यूह रचना होनी चाहिए जिससे वे तुरंत ब्लड प्लेन माउंटेन के सामने पहुंच सकें। रक्ततल पर्वतों का विशेष अस्तित्व था। आमतौर पर कोई भी इन पहाड़ों के करीब नहीं जा सकता था। जब तक कोई करीब आना चाहेगा, उसे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा मार दिया जाएगा। इस प्रकार निंगजुआन ने सोचा कि वे रहस्यमय शक्ति एक अत्यंत शक्तिशाली सरणी संरचना से आई होगी। खून का समुद्र अचानक शांत हो गया और धीरे धीरे पीछे हट गया। यह स्पष्ट था कि व्यूह रचना अभी शुरू हुई थी, इसीलिए इतना बड़ा हंगामा हुआ था। जो लोग अभी अभी रक्त सागर में डूबे थे वे अब हड्डियों में बदल गए थे। जो बात समझ से परे थी वे यह थी कि जंगल जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। जब खून का समुद्र चला गया तो जंगल हमेशा की तरह हरा भरा रहा। अराजक जानवर आ रहे हैं, ज़ू यही चिल्लाया। हजारों विचित्र पर्वत जैसे जानवर दौड़ते हुए देखे जा सकते थे। उनके कदमों की आवाज रक्त समुद्र की भयानक गर्जना और लाल रंग की गड़गड़ाहट से कम नहीं थी। निंगजुआन ने सावधानी पूर्वक ब्लड प्लेन माउंटेन की ओर उड़ान भरी। साथ ही उसने उन लोगों में से एक को ध्वनि प्रसारण भी भेजा जो उसका पीछा कर रहे थे और रक्त समुद्र के हमले से बच गए थे। जियांजमी, अगर तुम्हें हिम्मत है तो यहाँ आओ। जियांजमी नीली पोशाक पहने एक लंबी महिला थी। उसका सुंदर चेहरा नीली रोशनी से ढका हुआ था, इसलिए उसकी शक्ल को स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। निंगजुआन के उकसावे से जियांजमी क्रोधित हो गया। सबसे पहले उसे खून के समुद्र से भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब इस कमीने ने उसे इस तरह बुलाने की हिम्मत की। अपने गुस्से में वे तेजी से निंगजुआन की ओर उड़ गई। वह चाहती थी कि इस हरामी को पकड़कर 1000 टुकड़े कर डालूं। करीब से अनुसरण करो, मेरे करीब रहने की पूरी कोशिश करो। निंगजुआन ने अपने सामने ब्लड प्लेन माउंटेन को देखा और चुपचाप ज़ूजी से बात की। ज़ूजी को सिर हिलाते देखकर वे कार्रवाई करने के लिए तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। 170 अध्याय 170 भाग्य से लूटना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस जगह पर कई ब्लड प्लेन पर्वत थे लेकिन किसी कारण से इसे कभी माउंटेन रेंज नहीं कहा गया। निंगजुआन और ज़ूजी ने ब्लड प्लेन माउंटेन की ओर उड़ान भरी। उसके सामने ब्लड प्लेन माउंटेन सभी पंक्तियों में खड़ा था। जैसे ही निंगजुआन और ज़ूजी ब्लड प्लेन माउंटेन के करीब पहुंचे, उन्हें अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस ब्लड प्लेन माउंटेन में एक प्रकार की हत्या का इरादा था जिससे वास्तव में उनका दिल धड़कने लगा था। यह एक भयानक एहसास था। ज़ूजी ने कुछ सोचा और बोलना शुरू किया। निंगजुआन, मुझे लगता है कि न केवल यह पहाड़ बल्कि यहाँ के सभी पहाड़ों में एक विशेष हत्या का इरादा है। आपको यह भी स्पष्ट पता नहीं है कि आप किस पहाड़ में प्रवेश करना चाहते हैं।
क्यों नहीं, क्या हम एक एक करके अलग अलग पहाड़ों में प्रवेश करेंगे? अगर मुझे किसी पहाड़ के बारे में कुछ अलग पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह हम कम समय में उस विशेष पहाड़ को ढूंढ सकते हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। निंगजुआन ने सहमति में अपना सिर हिलाने से पहले कुछ सेकंड के लिए सोचा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम यहाँ अलग हो जाएंगे। यह जियान जिमी का ध्यान आकर्षित करेगा ताकि वह आपका पीछा न करे। लेकिन फिर भी सावधान रहें। जूजी मुस्कुराए, सिर हिलाया और फिर दूसरे पहाड़ की ओर चले गए। जहां तक निंगजुआन की बात है, उसने पीछे मुड़कर देखा और एक बार फिर जियान जिमी को उकसाया। फिर वह ब्लड प्लेन माउंटेन की ओर उड़ता रहा। जियान जिमी वास्तव में बहुत क्रोधित था। उसने जूजी को भी नजरअंदाज किया और निंगजुआन का पीछा किया। वैसे भी निंगजुआन उसका प्राथमिक लक्ष्य था। हान जियांग और सेन चांग इल्यूसरी स्पिरिट गेट से ज्यादा दूर एक शहर में पहुंचे। उन्हें इल्यूसरी स्पिरिट गेट में प्रवेश करने में केवल 1 महीने का समय लगेगा। हालांकि इससे पहले कि वे इल्यूसरी स्पिरिट गेट पर जाते, उन्हें लिंग शियाओलोंग की वापसी के साथ साथ साधना में उनकी निरंतर सफलताओं और अंततः एक माइनर संत बनने से संबंधित मामले के बारे में पता चला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वे लिंग जियाओलोंग को सुबह के सितारों से आशीर्वाद मिलने के साथ साथ उनके बचपन से जुड़ी कई कहानियां भी सीखते हैं। इससे उन्हें बहुत सदमा लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति सुबह के सितारों की इस भूमि जैसी छोटी भूमि पर पैदा होगा। हालांकि उन्हें लिंग शियाओलोंग के बारे में पता चला, लेकिन उन्होंने अफवाहों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया। उन्होंने इस मामले की जांच खुद करने की सोची और उनकी जांच का नतीजा एक और चौंकाने वाली खबर थी। मॉर्निंग स्टार्स के आशीर्वाद से लिंग शियाओलोंग को जो क्षमताएं मिली, वे हैं निगलने की क्षमता, टेलीपोर्टेशन और कुछ प्रकार की पता लगाने की क्षमता, जो उसे पता लगाने देती है कि जीवित फूल कोई फूल नहीं बल्कि भ्रष्ट आत्माएं हैं। उन्हें यह भी पता चला कि यह लिंग जियाओलोंग ही थे जिन्होंने वास्तव में ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे की खोज की थी। अगर हम उसे अपने साथ शामिल कर सकें तो हम निश्चित रूप से उस व्यक्ति की कब्र लूट सकते हैं। सेन चांग से बात करते समय हान जियांग की आंखें चमक रही थीं। सेन चांग भी उत्साहित था। उसने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर व्यापक मुस्कान के साथ बोला, इतनी शक्तिशाली पता लगाने की क्षमता के साथ हम वास्तव में उस व्यक्ति की कब्र को लूट सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उस व्यक्ति की कब्र की रक्षा करने वाला परिवार इतना मजबूत है कि 9 विशाल मूल सागर भी क्षेत्र के योद्धा उनके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि उस व्यक्ति की कब्र को लूटने के बारे में सोचने से पहले हमारी प्राथमिकता 9 विशाल मूल सागर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। हान जियांग ने सहमति में सिर हिलाया और स्पष्ट किया, मुझे पता है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमें इस लिंग जियाओलोंग का अवैध शिकार करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके हमारी टीम में होने से सभी कब्रों को लूटना बहुत आसान हो जाएगा। हम पहले लिंग जियाओलोंग का शिकार कर सकते हैं और फिर बढ़ा सकते हैं। उस व्यक्ति की कब्र को लूटने से पहले हमारी ताकत कैसी रहेगी यह एक व्यवहार्य योजना है। सेन चांग ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने कहा, तो फिर हमें इल्यूसरी स्पिरिट गेट के पूर्वज की कब्र को लूटने की अपनी योजना रद्द कर देनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हान जियांग और सेन चांग जानते थे कि अगर वे लिंग शियाओलोंग को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें उस पर अच्छा प्रभाव डालना होगा। यदि उन्होंने वास्तव में इल्यूसरी स्पिरिट गेट के पूर्वज की कब्र को लूटना चुना तो वे लिंग शियाओलोंग से दोस्ती करने और उसे अपनी टीम में शामिल करने का मौका पूरी तरह से खो देंगे। और जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, लिंग जियाओलोंग अभी अभी नहाकर अपने कमरे से बाहर आया था। उसकी मां ने उसे जो खजाना दिया था उसका उसने पहले ही पूरा उपयोग कर लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिंग जियाओलोंग, जिसे ये जियाओ के नाम से भी जाना जाता है, अब अपने ब्रह्मांड की सील को तोड़ने के लिए तैयार था। इसलिए वह नए लगाए हुए बगीचे में गया, क्योंकि पिछला बगीचा नष्ट हो गया था, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने सबसे पहले अपने मन को शांत किया, अपनी सांसें स्थिर की और सील तोड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही ये जियाओ लोटस ऑफ कैओस को सील तोड़ने के लिए कहने ही वाला था, उसे अचानक अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। उसने झट से अपना दिल भींच लिया।
दर्द इतना असहनीय था कि वह चिल्लाने में असफल रहा, जबकि वह बुरी तरह चीखना चाहता था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। दर्द प्रकट होते ही गायब हो गया, लेकिन यह छोटा सा सेकेंड उसे पूरी तरह से थका देने के लिए काफी था। उसमें कोई ऊर्जा नहीं बची थी। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका भाग्य किसी अत्यंत रहस्यमय शक्ति से प्रभावित हो रहा है। कब क्या चल रहा है, ये जियाओ ने बहुत कठिनाई से बात की। वह यह सवाल किसी से नहीं पूछ रहा था, बस बहुत उलझन में था। लेकिन जल्द ही अराजकता के कमल का जवाब आया। ऐसा लगता है कि जो चीज आपकी होनी चाहिए थी वह जल्द ही किसी और के हाथ में जाने वाली है। जो चीज आपके भाग्य में लिखी थी उसे कोई जबरदस्ती लूट रहा है। कुछ ऐसा है जो बंधा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि आपकी नियति को किसी ने नियति से अलग कर दिया है। ये जियाओ लोटस ऑफ कैओस के शब्दों को समझ नहीं सका, न ही उसके पास कुछ भी पूछने या कुछ भी समझने की कोशिश करने की ताकत थी। वह शीघ्र ही पूरी तरह से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये जियाओ को पता नहीं था। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उसकी छाती के ऊपर तैरता हुआ एक छोटा सा कमल दिखाई दिया। तभी एक आवाज आई, वह व्यक्ति, उसकी आत्मा। तो ऐसा है, दिलचस्प है। ब्लड प्लेन माउंटेन के अंदर निंगजुआन और जूजी को पानी से भरे सुरंग जैसे रास्ते पर चलते देखा जा सकता है। दरअसल ये कहना कि वे चलने की बजाय तैर रहे थे गलत नहीं होगा। वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे और उनके घावों से खून बह रहा था, जिससे पानी लाल हो गया था। लेकिन उन्हें इस वक्त अपनी चोटों की ज्यादा परवाह नहीं दिख रही है। गर्जन जैसे ही वे चल रहे थे, एक निश्चित दिशा से एक आसमान हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ निकली, जो सुरंग के अंदर गूंज गई, जिससे पहाड़ जोर से कांपने लगा। क्या बात है जूजी, क्या यह जानवर की दहाड़ है? यह दहाड़ बहुत भयानक है। ऐसा लग रहा था कि निंगजुआन पानी के तेज लहरदार कुंड में है, जिससे उसे अपने शरीर को स्थिर करने में कठिनाई हो रही है। यह कोई सामान्य अराजक जानवर नहीं है, बल्कि एक अजगर है। जूजी ने बोलते हुए एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। तुम्हारा क्या मतलब है? एक अजगर? निंगजुआन ने एक स्थान की पुष्टि करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करते हुए भौहें चढ़ाते हुए पूछा। एक ड्रैगन? निंगजुआन ने अचानक कुछ सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने चेहरे पर एक कट्टर भाव प्रकट किया और मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि मैं जिस खजाने के लिए यहाँ आया हूँ उससे ज्यादा दूर नहीं हूँ। यह खजाना मूल रूप से लिंग जियाओलोंग का होना चाहिए था, लेकिन अब यह केवल मेरा हो सकता है। यह एक असामान्य अजगर है। जूजी ने बात की, लेकिन उनके चेहरे पर एक भ्रमित भाव प्रकट हुआ। निंगजुआन ने कुछ नहीं पूछा, वह बस आगे बढ़ गया। इस समय जूजी ने कुछ भ्रम के साथ कहा, आमतौर पर ड्रैगन किसी भी अन्य जाति की तरह ही मांस और रक्त से बने होते हैं। असामान्य रूप से इस ड्रैगन में मांस और रक्त नहीं लगता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से एक ड्रैगन आत्मा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें ड्रैगन की आत्मा तो है, लेकिन इसमें चेतना नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह इतना भ्रमित करने वाला है कि मैं भी भ्रमित हो रहा हूँ। चूंकि वहाँ एक ड्रैगन आत्मा है, तो चेतना कैसे नहीं हो सकती? इसके अलावा चूंकि एक ड्रैगन आत्मा है, वहाँ अवश्य ही एक आत्मा होगी। ड्रैगन का शरीर आत्मा को आश्रय देता है, ठीक है। ड्रैगन का शरीर मांस और रक्त से नहीं बना है। यह ऊर्जा का एक समूह हो सकता है, यह एक नदी हो सकता है, या यह एक पहाड़ भी हो सकता है। ड्रैगन रूप अराजकता में मौजूद सभी प्रकार के जानवरों में से एक आदर्श रूप है। यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं, तो ड्रैगन स्वयं आकाश भी हो सकता है। यह भ्रमित करने वाला है, मुझे पता है, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ। आखिर क्या हो रहा है? मैं इन चीजों को कैसे समझ सकता हूँ? जैसे ही जूजी ने बात की, उसने एक भ्रमित अभिव्यक्ति प्रकट की, फिर समझ की अभिव्यक्ति, और फिर वह किसी चीज पर हैरान हो गई। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उस जोड़ी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसे इस पर ध्यान नहीं गया। ठीक है, यह बात है। जिस चीज को आप नहीं समझते, उसके रहस्यों को हर समय खोजना बंद करें। इसे रोकें, अन्यथा
आप अपनी आंखों की रोशनी खो देंगे। निक्सुआन ने जूजी को खींचा और बोला, उसे किसी प्रकार की विशेष स्थिति से बाहर निकाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।